Class 10 Mathematics NCERT Chapter 3 Pair of Linear Equations in Two Variables Exercise 3.1 Question 1 From the pair of linear equations in the following problems and find their solutions graphically. यानी कि इसका हमें जो आंसर है वह ग्राफ के जरिए बताना है और इसका पार्ट 1 हम करा चुके हैं, पार्ट सेकंड आज करा रहे हैं। पार्ट सेकंड 5 pencils and 7 pens together cost ₹50। 5 पेंसिल और 7 पेनों का एक साथ मूल्य जो है 50 रुपये है। whereas जबकि 7 pencils and 5 pens together cost ₹46। जबकि 7 पेंसिल और 5 पेनों का एक साथ मूल्य 46 रुपये है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो यहाँ पे कहने का अर्थ है कि एक पेंसिल और एक पेन का मूल्य बताइए क्या है। क्वेश्चन 1 पार्ट सेकंड। तो इसमें हम मान लेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल is equal to ₹X and cost of 1 pen is equal to ₹Y. According to question, तो यहाँ पे हमें कहा गया है कि 5 पेंसिल तथा 7 पेनों का एक साथ मूल्य 50 रुपये है। तो एक पेंसिल का मूल्य X रुपये है, तो 5 पेंसिल का जो मूल्य होगा वो 5X होगा, तो 5X प्लस इसके बाद 7 पेन, एक पेन का मूल्य है Y रुपये, तो 7 पेन का मूल्य हो जाएगा 7Y और दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा 50 रुपये। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार हम सेकंड को भी बना लेंगे। 7 पेंसिल्स तो 7X प्लस में 5 पेन्स यानी कि 5Y इज इक्वल टू 46। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो फर्स्ट में है 5X प्लस 7Y बराबर 50। तो हम क्या करेंगे, 7Y को यहीं रहने देंगे, 5X का पक्षांतर कर देंगे, तो 50 माइनस 5X और Y बराबर हो जाएगा 50 माइनस 5X और बटे में 7। अब इसका हम बना लेंगे चार्ट। X Y, चूँकि 2 बिंदुओं से कोई भी रेखा हम खींच सकते हैं, लेकिन इसमें हम 3 बिंदु लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे X का मान, यहाँ पे 3 हम रखेंगे। जब 3 रखेंगे तो 5 3 15 और इसमें से 50 में से जब 15 घटाएंगे तो 35 बचेगा। 7 से भाग देंगे, 7 पंजे 35, Y का मान 5 आ गया। ठीक है। इसी प्रकार अब की बार हम X का मान रखेंगे 10, इसका मान रखेंगे 10, तो यहाँ रखेंगे 10 पंजे 50, 50 में से 50 गया 0, 0 बटे 7 बराबर 0। इसी प्रकार हम तीसरा मान रखेंगे X का -4। जब X का मान हम -4 रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा दे रहा हूँ। Y बराबर 50 माइनस 5 और X का मान हम रखेंगे -4 बटे में 7, तो 50 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 चौके 20 बटे में 7, तो 70 बटे 7 भाग देंगे 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो Y की जो वैल्यू है वह आ जाएगी 10। इस प्रकार पहले समीकरण का जो चार्ट है वह बन चुका है। अब हम दूसरे समीकरण का चार्ट भी बनाएंगे। फ्रॉम
इक्वेशन सेकंड, और ये हमारे पास 7x प्लस 5y बराबर 46। तो 5y बराबर 46 और 7x का पक्षांतर करेंगे -7x, तो y बराबर 46 माइनस 7x और बटे में आ जाएगा 5। और इसका भी चार्ट हम उसी प्रकार से बना लेंगे जैसे हमने समीकरण 1 का बनाया था। एक्स वाई, तो सबसे पहले हम यही लेंगे। इसमें x का मान हम 3 रखेंगे। जब यहाँ 3 रखेंगे तो 7 या 21। अब यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं रफ में, यहाँ पे इसके अंदर रखेंगे तो y का मान आएगा, ठीक है, ये 46 है, माइनस x का मान रखेंगे 3, 7 और यहाँ 3 आ जाएगा बट्टे में 5, तो 46 माइनस 7 या 21 और बट्टे में 5, 6 में से 1 गया 5 और 4 में से 2 गया 2 बटे 5, तो यहाँ पे आ गया 5 भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ y की वैल्यू आ गई 5। और रखेंगे x का मान 8, तो इसे भी यहीं कैलकुलेट कर लेते हैं रफ में। 46 माइनस 7 और ब्रैकेट में 8 बटे में 5, 46 माइनस 8 सत्ते 56 बटे में 5, तो आ जाएगा माइनस का 10 बटे 5, भाग देंगे माइनस का 2, तो y का मान आ गया माइनस का 2। इसी प्रकार जो तीसरा पॉइंट हमारा है वो हम रखेंगे x बराबर -2, x बराबर -2, एक तो माइनस का भी ले लेते हैं जो है, तो इसे भी यही कर लेते हैं। y बराबर 46 माइनस 7 और ब्रैकेट में -2 बटे में 5, तो 46 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 दूनी 14, दोनों को ऐड बटे 5 ऐड करेंगे, 4 6 10 के 0, 4 1 5 1 6 बटे में 5, 5 से भाग करेंगे, 5 1 5 और 5 दूनी 10, यानी आ गया 12, तो y का मान यहाँ पे आ जाएगा 12। तो इस प्रकार जो हमारा चार्ट है वह समीकरण 1 का यहाँ बन चुका है और 2 का यहाँ बन चुका है। अब हम ग्राफ खींचेंगे, तो ये ग्राफ हमने यहाँ पे खींच लिया है, इस प्रकार से आप खींचेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक्स हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा इधर नेगेटिव, ये हमारा वाई अक्ष है, इधर ऊपर पॉजिटिव और नीचे हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। इस प्रकार आप डेनोट करेंगे। अब इसके बाद यहाँ हम ये जो हमारा ग्राफ बना हुआ है इस पर हम जो है इन बिंदुओं को रखेंगे पहले समीकरण 1 से, इक्वेशन 1 से, जो इक्वेशन 1 है इसके यहाँ पे पॉइंट्स को हम रखेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट है ग्राफ हमने यहाँ पे बनाया है और इस पर हम रखेंगे। पहला पॉइंट है x का 3 y का 5, तो x का यहाँ पर 3 है और y का यहाँ ये 5, तो हमें यहाँ पे ऐसे करना होगा, x का 3 और y का ये 5, ये यहाँ पे इसे ऐसे निकाल लेते हैं ये, तो x का 3 y का 5 ये हमारा पॉइंट है, यहाँ लिख देते हैं 3 5। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट है 10 0, तो x का यहाँ पर 10 है और y का 0 तो इसी पे रहेगा, तो ये हमारा पॉइंट है 10 0। तीसरा पॉइंट हमारा है -4 10, x का -4 है और y का 10 है तो ऊपर जाएगा यहाँ, ये जो है यहाँ आएगा, तो यहाँ इसे हम लिख देते हैं -4 और ये 10, और इन तीनों पॉइंटों को हम मिला के लाइन खींच देंगे ऐसे, सीधी लाइन ऐसे, इस प्रकार से। इस प्रकार से
ऐसे, ये पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है पहला इक्वेशन था, उसका यहाँ पे जो है लाइन रेखा हमने खींच दिया है, इसे ऐसे कर देते हैं। इसी प्रकार से जो दूसरा हमारे पास इक्वेशन है उसके पॉइंट हमारे पास ये हैं, पहला है 3, 5 तो यही रहेगा, और दूसरा है 8 माइनस 2, तो यक्स का यहाँ पर 8 है, ये यहाँ पर है यक्स का 8 है, और वाई का है -2, वाई का है -2, ये यहाँ से आएगा ऐसे। ये यहाँ ये पॉइंट ये आएगा यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ हम लिख देंगे बिंदु को 8 और -2, और तीसरा है -2 और 12, तो यक्स का है -2 यहाँ है, और वाई का है ये 12 तो ऊपर जाएगा, प्लस का है, इस प्रकार, और ये लगभग ये यहाँ आएगा। अब ये और ये तीनों बिंदुओं को मिला के हम लाइन खींच देंगे ऐसे, देख लीजिए इस प्रकार से हमको खींचना है। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन का लाइन है, ठीक है। और जहां पे ये दोनों लाइन क्रॉस करती हैं जिस पॉइंट पे, वही इसका आंसर है। तो ये जो पॉइंट हमारा यहाँ पे क्रॉस कर रही है 3, 5 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बिकॉज इंटरसेक्ट पॉइंट इज इक्वल टू 3 and 5। तो ये पॉइंट जो होता है वह एक्स वाई के रूप में होता है, और हमने x क्या माना है उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे x हमने माना है पेंसिल को, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू ₹3 एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन, और यहाँ पे पेन को हमने क्या माना है, पेन को हमने माना है y, तो यहाँ y क्या है 5, ये क्या हो जाएगा ₹5। तो कह सकते हैं कि एक पेंसिल की कीमत ₹3 है और एक पेन की कीमत ₹5 है, और यही इसका आंसर है।